जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार का दिन है और गुरु जी के शुक्राना करने का दिन है। संगत जी, आप सभी लोगों को शुक्राना सत्संग आप सभी लोगों को यह आग्रह कर रही हूँ कि विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल को सब्सक्राइब करें और उन्हें सपोर्ट करें। इससे आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आज शुक्रवार का दिन है और तारीख है 8। गुरु जी ने कहा शुक्राना, सब काम छोड़ और शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ जो हुआ आज उसकी बात मैं सुनाती हूँ कि गुरु जी पर विश्वास करने से किस तरह से काम बनते जाते हैं। मेरी बहन जो कि टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में रहती है, बहुत टेंशन थी कि उसकी लड़की की शादी है। तो मैंने कहा कि देख, गुरु जी से जुड़ी है तो गुरु जी पे सब छोड़ दे, तेरा सारा काम अच्छा होगा, तो चिंता मत कर। वो कह रही थी कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, और मेरे जो है श्रीमान का भी रिटायरमेंट का समय है और पैसे 6 महीने से मिले नहीं हैं, तो मैं किस तरह से करूँगी। मैंने कहा चिंता मत कर, जिस तरह से तुमने अच्छाई किया है तुम्हारे यहाँ शादी भी बड़े धूमधाम से होगी और तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शायद ये विचार, यह साहस भरा शब्द बोलने के लिए आपने मुझे प्रेरित किया, उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी अभी उसका फ़ोन आया और उसने कहा कि दीदी सारे काम बहुत अच्छे से हो गए। हाँ, जब मैं टीकमगढ़ से इंदौर के लिए शॉपिंग के लिए जा रही थी, पीले कलर की तितली आई और मेरे पूरे घर का राउंड मार के चली गई। मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद बोली कि मैं रास्ते में जा रही थी तो पूरे टाइम गुरु जी मेरे साथ थे और मेरे कार के आगे पीछे घूम रहे थे और कभी 777, कभी 888, कभी 555 नंबर की ब्लेसिंग मुझे लगातार मिलती रही। मेरी लड़की ने कहा कि तुम तो अब स्वामी जी को भूल गई हो। मैंने तब मेरी बहन ने कहा कि सारे गुरु एक जैसे ही होते हैं, सब गुरु का आशीर्वाद मेरे साथ है तभी इतना अच्छा धूमधाम से हो रहा है। गुरु कृपा से उसे इतना अच्छा लड़का मिला, इतना अच्छा ससुराल मिला कि महारानियों की तरह राज करेगी। उसके पास हमेशा फ्लैश हो रहे थे मैसेज की, तू चिंता क्यों करती है, मैं बैठा हाँ, तू मेरी धी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस तरह से आपने उनके साथ रहे और उनका साथ दिया गुरु जी, हर संगत का दुख दूर करना, कष्ट दूर करना, उसे चिंता मुक्त करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बोले जब मैं घर में लौट के आई और लड़की को देने के लिए जो भी सामान मैंने दिया है उस पे गुरु जी आके चक्कर मार के चले गए। उस समय पीले वस्त्र में थे, कभी सफ़ेद में, कभी ग्रीन में। इस तरह से गुरु जी अपनी ब्लेसिंग हमेशा उसके साथ रखे हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का स्वरूप किस रूप में कहाँ आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा है वैसा है, पर कभी कभी मैं भी गुरु जी से बहुत लड़ जाती हूँ कि गुरु जी ये बेटी तुम्हारी बहुत उदास बैठी है, बिना घर के बैठी है, बिना इसके बैठी है, कम से कम कुछ तो मेहर करो, कुछ तो कृपा करो, कुछ तो दया करो। हो सकता है समय आएगा तो गुरु जी करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, एक चीज़ तो है कि मैं जब भी छत पे कपड़ा सुखाने जाती हूँ और मैं मन से आपको कहती हूँ कि गुरुजी आज आप मुझे दर्शन नहीं दिए, उसी समय तितली स्वरूप में आप आकर के मुझे दर्शन दे जाते हो और मेरा मन सारी दुख और दुविधा को छोड़ करके आपके चिंतन में डूब जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमेशा इसी तरह हमारे अंग संग रहना। हमारा आपके अलावा कोई नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है आपके लिए गुरु जी। अब आप मेरे बेटे का साथ देना, उसके शारीरिक कष्ट को काटना, उसकी मानसिक स्थिति ठीक रखना। उसे नींद नहीं आती है गुरु जी, उसकी चिंता मुझे रहती है। हे गुरु जी, वो थोड़ा सा शारीरिक रूप से कमज़ोर भी है, उसके पैर में कमी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसका हमेशा इलाज करना मानसिक रूप से गुरु जी। मेरे आपसे विनम्र प्रार्थना है गुरु जी। सभी संगत से कहती हूँ कि मेरे बेटे को इसने आशीर्वाद दें और विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपसे तो स्पेशल, क्योंकि आप तो दिन रात गुरु जी की सेवा में लगे हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी बहन ने इतना अच्छा मुझे समाचार सुनाया, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। वो हमेशा मुझे कॉल कहती है, बोलती देखो गुरु कृपा कितनी बनी है मेरे पे। जय गुरु जी, हर किसी पे इसी तरह से अपनी कृपा बनाए रखना, दया बनाए रखना, दया दृष्टि डाले रखना, अपना स्नेह आशीर्वाद बनाए रखना।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सभी कोई विपिन अंकल और सौम्या आंटी के इस चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़, क्योंकि हम सब उनके साथ जुड़े हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम गुरु कृपा को जितने दूर दूर तक फैलाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि वो तो सभी जगह हैं, वो शिव हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले हम अपना मंत्र जाप शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हम अपना सत्संग विपिन अंकल के चैनल पर साझा कर रहे हैं। आज की डेट है 8 नवंबर 9:11 o'clock है। गुरु जी ने मेरे घर में ब्लैक मैजिक लगभग सभी ख़त्म कर दिया है। कल मेरे बेडरूम में एक कॉकरोच मरा हुआ था। शायद किसी ने मारण क्रिया की हुई थी जिससे उस बेचारे पे आया कष्ट, और गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। आई एम सो सॉरी गुरुजी, आपको हम लोग की वजह से कितना कष्ट उठाना पड़ता है, रियली सॉरी। लेकिन उसके बाद हमें तितली के दर्शन हुए। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी ने बोला कि मेरे कार में किसी ने मारण क्रिया की हुई है जिससे कि हम लोग का एक्सीडेंट हो जाए। तो उनका ये मैसेज आया था कि मुझे अपनी कार में बैठा और घुमा। कल हमने अपनी कार में उनको बिठाया और पूरी जगह पूरे एक राउंड हम उनको लेके गए थे। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपने उस ब्लैक मैजिक उस हटाया और मेरी कार को ब्लेस किया। अब हमारे ऊपर मारण क्रिया नहीं होगी आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से। मेरे बच्चों को ब्लैक मैजिक से बचाने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। दोनों बच्चों की तरफ से मैं उनका शुक्राना कर रही हूँ। मेरे बार बार मैसेज आ रहा था कि वाइट मिठाई नहीं खाना है बच्चों को, लेकिन बच्चे तो क्या नहीं सुनते बात। वो किसी के घर गया, फ्रेंड के घर, और वहाँ से वाइट रसगुल्ला खा के आया। फिर क्या था, आते ही उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, लेकिन उसने जाप किया और गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी कि उसको उसका कष्ट छोटे में ही कट गया, उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत नहीं खराब हुई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। छोटे में काटने का शुक्राना। मेरे पैरों में बहुत दर्द हुआ करता था। उनके घी से मसाज करके, पैरों की मसाज करके हम अपने रोज़ पैरों में लगाते हैं। उसकी वजह से मेरे पैरों का दर्द में बहुत राहत है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप ना होते तो हमारा सच में कैसे होता गुरुजी। रोज़ हमें कैंसर के सत्संग गुरुजी ने सुनवाए। हो सकता है कि मेरे ऊपर बहुत भारी संकट था जिसको गुरुजी ने छोटे में कटवा दिया। इतनी बहुत बड़ी बीमारी छोटे में कटाने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज शुक्रवार है, शुक्राना तो बनता ही है आपका। अगर हम शुक्राना नहीं करेंगे तो सच में हम कहाँ जाएंगे। आपकी ब्लेसिंग्स हमारे पर अपरंपार है। आज सुबह सुबह आपने मुझे त्रिशक्ति के दर्शन दिए। 3 कौवे आए थे और उन्होंने मेरे घर में अपने दर्शन दिए। आज सुबह से मुझे त्रिशक्तियों के इतने दर्शन हो रहे हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग्स का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने बोला है कि आज से तुम्हारी VIP लाइफ शुरू। शुक्राना गुरुजी, आई एम सो एक्साइटेड। इतने दिन बाद कुछ अच्छी सी खबर सुन रही हूँ। आपकी वजह से मेरी VIP लाइफ भी शुरू हो जाएगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, इट्स बीन 7-8 साल हो गए मेरे घर में पोताई नहीं हुई है फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। हम चाहते हैं कि मेरे फ्रेंड्स लोग आएँ, मेरे घर में पोताई होए और मेरी कुछ अच्छी सी लाइफ शुरू हो जाए गुरुजी। और मेरे पति की इस दारू छूट जाए तो मेरे बहुत पैसे बच जाएंगे। प्लीज़ अरदास सुन लीजिए गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे दिल से शुक्राना। जो भी हमारे परिवार में प्रॉब्लम्स हैं, सब आप दूर कर दीजिए गुरुजी। सबकी अरदास सुनिए गुरुजी। सबको ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी। सबके फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड हेल्थ प्रॉब्लम इश्यूज़ को ठीक कर दीजिए गुरुजी।
सबको ब्लेसिंग्स दीजिए गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब हम फिर से नए सत्संग के साथ हाजिर होंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा। इतना सुंदर डिवाइन छठ घाट दोबारा एक नया ब्लेस करने के लिए जो शिव मंदिर के आलय में था, सब कुछ आपने किया बाबा। जब मैं वहाँ पे चेंजिंग रूम में गई तो गुरुजी मुझे माता रानी के मंदिर में ही ले गए और संगत जी वहाँ पे जब मैं अर्घ्य दे रही थी तो मेरे सामने में सफ़ेद चोले में कबूतर, जोड़ा पक्षी, बहुत कुछ दिखा। सब गुरुजी का आभास था। लेकिन आज मुझसे पता नहीं क्या गलती हो गई या गुरुजी ने क्या करवाना चाहते हैं। मेरा बहुत बड़ी परीक्षा ले रहे हैं संगत जी। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मैं माता रानी के कक्ष में गई कपड़े बदलने के लिए तो मेरे मन में आया वहाँ पे माँ थी, गणपति पापा थे और कामधेनु माँ भी थी, सब कुछ था, पर वहाँ पे मुझे कमी लग रही थी। तो मैंने ना अपने पर्स से गुरुजी का स्वरूप वहाँ पे निकाल के रख दिया। मैंने कहा अब ये मंदिर कंप्लीट हो गया, क्योंकि बिना गुरुजी के आशीर्वाद के तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। संगत जी मैंने वहाँ पे रखा, मैंने कपड़े बदले, मैंने वहाँ पे सिंदूर लगा के खुद के सर में लगाया और मैं गुरुजी को वहीं भूल आई। संगत जी कभी ऐसा नहीं हुआ था, संगत जी कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं गुरुजी को भूल जाऊं। पता नहीं आज क्या हो गया मुझे। फिर बाबा वहीं पे छूट गए मेरे वाले। मेरे गुरु जी के चरण वहीं रह गए। उसके बाद मैं उसके बाद इतना ही नहीं, वो मुझे महादेव के मंदिर बुलाए, वहाँ पे जल डलवाया है, महादेव पे पूजा करवाई है। वहाँ पे जो एक आंटी थी जो केवट थी, उन्होंने मेरी मांग भरी है। गुरुजी ने मुझसे भी एक सुहागन की मांग बढ़वाई है। और जहाँ पे कामधेनु थी तो गुरुजी ने कल मुझे हुक्म दिया था कि तू शुक्राना करते हुए 3 केला गौ माता को खिलाना। तो मुझे लगा कि अभी तो मैं खिला नहीं पाऊंगी, मैं कामधेनु माँ को समर्पित कर देती हूँ। मैंने उनके आगे भी वो रख दिया। गुरुजी साक्षी है मेरे, कोई भी भाव गलत नहीं थे, लेकिन मेरे गुरुजी वही रह गए। संगत जी मैं बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे मैं अरदास करती हूँ मेरा बाबा मुझे मिल जाए। मैं बहुत मिस कर रही हूँ बाबा आपको। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरी इस भूल के लिए माफ कर देना प्लीज। मैंने आज बहुत बड़ी गलती कर दी। मन सच्चा था लेकिन गलती तो हो गई। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, आपसे भी रिक्वेस्ट है, गुरुजी को बोलिए कि वो मेरे पास आ जाए। वही मंदिर में रुके रहे जब तक मैं वापस जाऊं। मैं माता रानी को बोल के आई हूँ, मेरे गुरुजी को ऐसे ही रखी हो आप अपने पास। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज 8 नवंबर 2024 सुबह के 5:50 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे संगत जी मैं वही बोलूँगा। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, गुरुजी ने बताया, बेटा अपने घर की अलमारी को अच्छे से सफाई कर, जो फालतू चीज़ें हैं उसे घर से बाहर फेंक और अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे। मैं हमेशा तेरे बच्चों के साथ रहता हूँ। कोई बुरी शक्ति उनके पास नहीं आ सकती। मैं तेरे कष्ट सपने में ही काट दूंगा। आज तू जो मांगेगा मिल जाएगा। मंत्र जाप करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने अपने बच्चों के साथ अपने साथ जोड़कर मुझे नया जीवन दिया है। मेरे बच्चों को भी नई राह दी है। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी की ऐसी कृपा पूरी संगत पर हमेशा हमेशा बनी रहे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना संगत जी। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का आभारी हूँ, जो गुरु संगत का सत्संग शेयर करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी संगत पर भी हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना विपिन अंकल सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ। और आज है शुक्रवार और तारीख है 8 और टाइम हो रहा है 5:33। मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना शेयर कर रही हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे दाती, हर पल तेरा शुक्राना, हर संग साथ रहने का, हमारा हाथ पकड़ने का शुक्राना, हमारा ध्यान रखने का शुक्राना, मेरे बच्चों को ध्यान रखने का शुक्राना, मेरी मम्मी को ठीक करने का शुक्राना, मेरे परिवार को संभालने का शुक्राना, मेरे पति की बुद्धि सही करने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु जी, मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ और सारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी, जैसे मुझे आप ब्लेस करते हो ऐसी सारी संगत को भी ब्लेस करना। और जो हमारा शुक्राना शेयर करते हैं विपिन अंकल सौम्या आंटी, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना, जो वो हमारा बहुत जल्दी अपना हमारा सत्संग शेयर करते हैं। और अगर मुझसे कोई भूल कहने में गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना संगत जी। शुक्राना शुक्राना, हर टाइम शुक्राना, हर पल शुक्राना, सारी मेरी गली की बुद्धि सही करने का शुक्राना। और मैं निर्मला बोल रही हूँ दिल्ली से। सॉरी संगत जी, मैंने स्टार्टिंग में नहीं बता पाई थी, अब मैं बता रही हूँ। और ना मैं गुरु जी का मन जाप करा था, अब हम गुरु जी का मन जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, आई लव यू गुरु जी।
एनी टाइम, हर पल शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, विपिन अंकल जी जय गुरु जी, सौम्या आंटी जी आप सभी को जय गुरु जी। गुरु जी क्या आशीर्वाद से आज मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से आज मैंने एक अरदास लगा रखी थी। कुछ घर में परेशानी का माहौल था और मैं क्या बताऊं, और वो परेशानी मतलब मैं बता नहीं सकती, पर्सनली है। और इसीलिए मैंने जो अरदास की थी गुरुजी ने मेरी पूरी की। गुरुजी का लख लख वारी शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम भारी शुक्राना। गुरुजी ने हमें हमेशा हर परेशानी से निकाला, उसके लिए लख लख धन्यवाद गुरुजी। और गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं और वो हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं हमें, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे परिवार में इस बार छठ पूजा भी नहीं हो रही है और फिर भी घर का माहौल जो मतलब बहुत डाउन जैसा था कि ये नहीं हो रहा है, लेकिन किसी और के घर में जो छठ पूजा हो रही थी उनके वजह से हमारे चेहरे पे मुस्कान आई और सारे खुश थे, घर परिवार वाले भी। मेरी जो सास है वो भी रखती है, तो उनके मुंह पे भी मतलब मायूसी थी। और लेकिन उन आंटी के चक्कर में, उन आंटी ने जिन्होंने रखा छठ पूजा, उनकी वजह से उनके चेहरे पे भी स्माइल आई, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमने बहुत एंजॉय किया, सब अच्छे से थे, खुशी खुशी हम लोग थे, अच्छे से गए वहाँ पे, हमने मत्था टेका और बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। आज जो मुसीबत मेरे अंकल पर थी वो उसको भी आपने मतलब क्या ही बोलूं, कष्ट को काटने के लिए शुक्राना गुरुपा आपका, लख लख वारी शुक्राना, अनंतम अनंतम वारी शुक्राना। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना हमें इतना ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हमें इतनी खुशियां देने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कोई भी ये सत्संग करते समय मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और एक चीज संगत जी मैं भूल गई बताना, आज गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई में भी दर्शन दिए थे जहाँ पे हम गए थे, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, मैं हरियाणा से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। गुरु महाराज जी की कृपा से, गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का पवित्र जाप मंत्र करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी ने मेरे को 2 सत्संग सुनवाए ऐसे ऐसे कि जिसमें उसमें ये हिंट थे कि तेरा कोई सामान गुम सकता है और थोड़ा सा ध्यान रख। तो मुझे पहले मैंने तो गुरुजी को ऐसे बोल दिया था उनके स्वरूप के सामने कि ठीक है गुरुजी, मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगी। लेकिन क्या होता है कि और आंटी के कुछ सत्संग भी थे कि उनका नोज पिन गुम जाता है, और फिर उन्होंने भी किसी का सत्संग सुना था, उस आंटी का भी नोज पिन गुमा था, तो ऐसे ही उनका भी नोज पिन गुम गया। तो ऐसे ही मेरे साथ भी मुझे लगा कि भी मैं तो चलो ध्यान रखूंगी फिर भी चीज़ों का ना। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला, तो कहते कि हाँ तू थोड़ा सा ये गोल्ड वोल्ड का या ये जो चीज़ें हैं इनका ध्यान रखा कर, एक जगह पे रखा कर, तेरी कहीं कहीं पे कई चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती हैं। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ड्यूटी पे ही इतना हार्ड वर्क हो जाता है, इतनी हार्ड ड्यूटी है कि सुबह जाना होता है और शाम को 7 बजे घर वापस आना होता है। तो उसमें कुछ भी नहीं कर पाती, ना तो मैं सत्संग सुन पाती हूँ अच्छे से, क्योंकि उधर अलाउड नहीं है कि हम इतना फ़ोन यूज़ कर सके। 7 बजे के आप बाद आने के बाद संगत आप जी आप खुद ही ध्यान दीजिए कि अगर कोई सुबह 9 बजे का गया हुआ शाम के 7 बजे वापस आएगा, तो कितने हम शाम को आने के बाद सुबह भी जल्दी उठना होता है, और कितने का हम सत्संग सुन सकेंगे, 1-2, लेकिन इतनी नींद आने लग जाती है घर पे आके, कोई काम नहीं होता। तो गुरुजी मैं आपके सामने अरदास करती हूँ गुरुजी, अगर मैं नहीं सुन पाती तो आप मुझे क्षमा कर देना गुरु महाराज। और गुरुजी आप छोटे छोटे से सत्संग, मतलब थोड़े से छोटे, हाँ मैं खुद ही सत्संग करती हूँ, शुक्राना सत्संग तो मेरे इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, तो सबके ही होते हैं तो सुनना तो पड़ेगा ही। तो गुरुजी आप मैनेज करवाइए थोड़ा सा। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो वो सत्संग सुना, तो ऐसे ही क्या होता है कि कल जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे एक लड़की है, वो ही मेरे सूट स्टिच करती है। तो हाँ ये भी एक शुक्राना है, अभी याद आ गया गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना कि जिन आंटी से मैं अपने सूट स्टिच करवाती थी, जैसे मैंने उनको गर्मियों में सूट दिया, तो वो बोलते 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 वो कई बार अगली गर्मियाँ भी आ जाती थी तो वो सूट नहीं स्टिच करती थी। कोई ज़बरदस्ती उसको बोल बोल के बीच में से इमरजेंसी में से एक सूट निकलवा लिया, नहीं तो अदरवाइज अभी भी उसके पास मेरे इतने इतने पुराने सूट रखे हुए हैं कि 2-2 साल के, 3-3 साल के, जो वो मेरे सिल के नहीं देते थे। अगर मैं जाती थी तो ना फिटिंग अच्छी आती थी ना कुछ। तो मैंने गुरुजी से प्रे की, गुरुजी क्योंकि मैं जीन्स टॉप शर्ट ये पहनती होती थी, तो गुरुजी के मैसेज आते थे शुरू शुरू में कि मेरे को अपनी जो बेटियां हैं वो सलवार और कमीज में ही सुंदर लगती हैं, अच्छी लगती हैं। तो फिर मेरे को भी शौक चढ़ा और गुरुजी ने डाला कि भी तू भी डाला कर, और सब मुझे बोलते भी हैं कि तू इन सूट सलवार में बहुत सुंदर लगती है, भी तेरे पे जचते हैं। तो मैंने भी, मेरे को भी शौक चढ़ा, तो लेकिन मैंने कहा गुरुजी, फिर मैं गुरुजी के बैठ के बोला, मैंने कहा गुरुजी फिर मेरी तो कोई मतलब टेलर ही ऐसी नहीं है, वो तो एक सूट दो तो उसको 6 महीने लगा देती है, और अगर मैं सूट सलवार सिलवाने बैठी फिर तो समझ लो सारी ज़िंदगी ही निकल जाएगी। कुछ ऐसा करके मैंने गुरुजी के आगे रखी अपनी अरदास। तो क्या होता है कि वो जहाँ मैं जॉब करती हूँ, तो मेरा फर्स्ट फ्लोर पे है, मेरा, मैं सुपरवाइज़र हूँ उधर की। तो जो मेरे हमारे अंडर में बच्चे काम करते हैं, तो वो लड़की ग्राउंड फ्लोर पे ही थी, उनको उसकी मेरे साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो ऐसे ही किसी ने मेरे को, एक बच्चे ने बोला कि मैम, मैंने वैसे ही बोला कि सूट स्टिच सबसे मैं पूछती रहती, तो कहता मैम कि आप इससे सिलवा लीजिए, ये सुंदर सूट सिलती है। तो वो गाँव में रहती है, तो मुझे लगा नहीं इतना कि भी नहीं वो सूट सुंदर सिएगी, लेकिन ऐसे हम किसी को जज नहीं कर सकते उसको देख के। तो मैंने एक सिंपल सा कॉटन का सूट दिया, मैंने कहा चल तू इस पे ट्राई कर दे अगर मुझे। लेकिन संगत जी आप यकीन मानेंगे कि जो टेलर भी होते हैं ना, और वो लड़की ने जो सूट सिला मेरा, स्टिचिंग इतनी सुंदर कि कोई टेलर भी फेल कर रहे वो लड़की। तो अभी उसने मेरे को 4-5 सूट मेरे सिल के दिए हैं, इतने सुंदर सुंदर, और गुरुजी मेरे को इतने सुंदर सुंदर सूट लेके दिए, इतने महंगे महंगे, जबकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी चल रही है, लेकिन उसके बीच में भी गुरुजी ने मेरे को
करवा चौथ से लेके करवा चौथ से पहले भी और अभी भी मतलब 4-5 सूट लेके दिए गुरुजी ने मेरे को, महंगे महंगे वाले सूट थे। और वो उस लड़की वो स्टिच कर रही है, और जो सूट मैं डालती हूँ, अभी मैंने परसों ही शायद, हाँ परसों मैंने एक मस्टर्ड कलर का सूट डाला, जो मैं गुरुजी के, अभी मंडे को गई थी गुरुजी के उधर, गुरुजी के बड़े मंदिर, तो मैंने जो मस्टर्ड सूट डाल के गई थी, गुरुजी का चोले का भी कलर वही था। तो वही मैं अगले दिन फिर अपने ऑफिस में पहन के गई, तो सब ने कम से कम पता नहीं कितने लोगों ने उस सूट की तारीफ की। बहुत बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। सॉरी संगत जी, सॉरी विपिन अंकल जी, मैं अपना टाइमिंग और डेट बताना भूल गई। सुबह के 6:06 हुए हैं और 8 नवंबर को मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सॉरी, मैं मतलब पहले बताना भूल गई। और अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी की, उस लड़की के थ्रू मेरे सुंदर सुंदर सूट स्टिच करवा रहे हो आप। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो हाँ जी, हम उस शुक्राना सत्संग पे आते हैं कि गुरुजी ने कैसे वो जो बता रहे थे कि चीज गुम जाएगी और ध्यान रखियो। तो मैंने बड़े दिन पहले, 7-8 दिन पहले, उसी लड़की को, जो टेलर है वो, उसको अपनी, मेरी बेटी ने दुबई से मेरे को एक पैंट और एक टॉप लेके दिया था, बहुत सुंदर। और उसकी जो ट्राउजर है वो मेरे को थोड़ी लॉन्ग थी, और 7-8 दिन पहले मैंने वो बैग में डाल के और मैं अपनी ड्यूटी पे लेके गई थी, और मैंने नीचे जैसे जमा करवा दी थी, वो डिपॉजिट करवाई थी कि वो उस लड़की को दूंगी, लेकिन मैं वो पैंट वहां रखवा के और भूल गई थी, और मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि वो मैं पैंट लेके गई हूँ कि नहीं। तो कल क्या होता है कि मैं उस लड़की को बोलती हूँ परसों कि बेटा मैंने ऐसे ऐसे पैंट है, मैं लेके आऊंगी, आप वो स्टिच कर दोगे, मतलब उसको रिपेयर वो कर दोगे आप? तो वो बोली कि हाँ जी मैडम, आप ले आना। तो मैं कल सुबह ड्यूटी जाने से पहले मैंने इतना ढूंढा उस पैंट को, दोनों अलमीरा पूरी की पूरी चेक कर डाली, लेकिन वो पैंट नहीं मुझे। और मुझे ये वो गुरुजी का सत्संग याद आया कि लो जी, गुरुजी ने बोला था अब यहाँ तो कोई वो उठा के ले गया, या फिर पता नहीं किधर गई। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी वो मेरी पैंट गुम गई है, अभी आप देखो। फिर गुरुजी ने मेरे को साथ साथ तोड़ डाला, क्योंकि मैं टेंशन में आ गई थी, और गुरुजी को लगा कि ये लो, ये तो अब पता नहीं इसका दिमाग किधर किधर जाएगा। तो गुरुजी ने तोड़ डाला कि तू बेटा एक बार पैंट लेके गई थी उधर उस लड़की को देने के लिए, तो तू उधर चेक कर। ये थॉट गुरुजी ने मेरे को रात को ही माइंड में डाला था, लेकिन मेरे को टेंशन हो गई थी। और सुबह जब मैं गई तो मैंने जाते सार उस लड़की से पूछा, मैंने कहा बेटा, जिस लड़के के पास डिपॉजिट करवाना होता है नीचे जो स्टाफ है, मैंने उसको जाते ही पूछा, जैसे ही मैं ड्यूटी पे पहुंची, तो मैंने कहा बेटा ऐसे ऐसे मेरी एक पैंट थी। तो वो बोला कि मैडम किस कलर की थी? तो मैंने उसको कलर बताया, तो वो चेक करने लग गया। तो वो मेरे को बोला मैडम ये पैंट तो आपकी बहुत दिनों से पड़ी है। तो मैंने कहा बेटा ये बहुत महंगी पैंट थी, और मेरे को रात को इतनी टेंशन हो गई थी। तो कहता ठीक है मैडम, फिर तो पार्टी होगी। मैंने कहा हाँ हाँ, तो पार्टी ले लियो। फिर मैंने उसको एक एप्पल दे दिया। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, आपने मेरे को वो पैंट, मतलब मैं जिसको भूल गई थी रखवा के, वो मेरे को आपने याद करवाई। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता है कि अगर आप मुझे याद ना करवाते, मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर है कि शायद वो पैंट वहीं रखी रखी किधर की किधर जाती, मुझे समझ ही नहीं आता, और मैं सोचती कि मेरी पैंट गुम गई है। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, अगर मैं भी कई बार इग्नोर मार जाती हूँ कि जितने गुरुजी के मैसेज या ऐसे होते हैं वो हमारे लिए नहीं हैं, लेकिन मतलब तकरीबन हमारे लिए ही होते हैं। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी मेरे को सत्संग सुनवा रहे थे कि तेरे ऊपर कष्ट है, या ऐसे सत्संग सुनवा रहे थे कि जल प्रसाद कैसे यूज करना है, या चंदन टीका, और गुरुजी के चरण स्वरूप पे जो घी लगा के। तो मेरे नी में भी प्रॉब्लम है, गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, पर मैं लगा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि टाइमिंग का इशू है मेरे पास, और कुछ मेरे में हिम्मत कम ही रहती है। और सेकंड गुरुजी ने ये भी आज सुबह सुबह सत्संग सुनवाया कि जैसे ये टॉन्सिल्स हो जाते हैं, ये तो मुझे अभी रात से ही थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि वो नज़ला सा गिरता है गले में, और थोड़ी ऐसे वीकनेस बॉडी में, जैसे फीवर, और ये जो मौसम के बदलने का वो इशू होता है आजकल, वायरल चल रहा है, तो वो वायरल की इन्फेक्शन मुझे भी लगनी शुरू हो गई है स्टार्टिंग।
तो गुरुजी ने बोला है जो कि जल प्रसाद तो मैं लेती हूँ और उसी से ही नहाती हूँ, जल प्रसाद से ही। तो अभी मैं गुरुजी के चरण स्वरूप पे गुरुजी आज्ञा देंगे तो मैं घी लगा के और वो अपने नी पे भी और थ्रोट पे भी, अपने गले पे भी मसाज करूँगी। तो गुरुजी आप मेरा गला पहले ठीक कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये दिक्कत मुझे बहुत ज़्यादा हो जाती है जब मुझे कोल्ड कफ होता है। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है जो आप ये पहले ही हमें बता देते हैं। और गुरुजी ने मेरे को बोला है कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जल प्रसाद पी और मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। जल प्रसाद पिए और मेरा जाप मंत्र कर। तो ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करूँगी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी, जो आप मेरे शुक्राना सत्संग साथ साथ शेयर करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करना, विपिन अंकल और सौम्या आंटी को, मेरी पूरी फैमिली को और सब संगत को गुरुजी सबको ब्लेस करना। गुरुजी अपनी असीम कृपा अपनी प्यारी संगत पे सब पे बना के रखना। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अभी के लिए इतना ही। और गुरुजी फिर भाव डालेंगे और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है। लव यू सो मच मेरे गुरु महाराज, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना संध्या वेला सत्संग है। और आज मैं छठी मैया के व्रत में हूँ और गुरु जी को मैंने कहा था कि गुरु जी आप इस व्रत में मेरे अंग संग रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ चलिएगा। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने अंकल जी का शुक्राना करना चाहूँगी। उनका आज इतना सुंदर गुरुजी ने काम बनाया है कि मैं क्या बताऊँ। और सबसे बड़ा शुक्राना तो आज ये हो गया कि उन्होंने मुझे फ़ोन पे बोला कि पता है शिखा, पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे किसी चीज़ से घबराहट नहीं हुई। इतना बड़ा प्रॉब्लम था लेकिन मैं टेंशन में नहीं आया। और सुबह जैसे ही मैंने मोबाइल खोला तो मैंने देखा कि आज 7 तारीख है। उसके बाद तो मैं और रिलैक्स हो गया कि गुरुजी सब संभाल लेंगे। और उनके मुंह से ये बात सुन के जितनी मुझे खुशी हुई है उतनी तो मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं यही तो चाहती हूँ कि मेरा पूरा परिवार जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, गुरुजी गुरुजी करता रहे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आपने कहा था कि मैं धीरे धीरे सब बदल दूंगा और आप बदल रहे हो बाबा। शुक्राना बाबा। आपने कहा था कि 7 तारीख को तुझे बहुत बड़ी खुशी मिलेगी और सच में बाबा ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी खुशी है, जहाँ मेरे अंकल जी ने आपको इतने अच्छे से मतलब सब अप्रिशिएट करते हुए मुझे कहा है कि गुरुजी की वजह से ये सब हुआ है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद एक और शुक्राने की तो मतलब पल पल बना दिए हैं दाता ने। वो बोले ही थे मुझे कि मैं तेरे जीवन के हर पल को शुक्राना बना दूंगा। तो संगत जी, छठी मैया के घाट जाने के लिए गुरुजी ने मुझे अपना ब्लेस्ड ऑटो पहले मंगवाया, तो 777 वाला। और वो भैया आए और गुरुजी ने जो एक छोटी सी सेवा मुझसे लेनी थी वो उन्होंने मुझसे ले ली। और उस सेवा का मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगी तो क्योंकि कुछ चीज़ें गुरुजी कहते हैं कि गुप्त रखनी चाहिए, लेकिन हाँ हमारे गुरु जानते हैं, हम जानते हैं। तो वो सेवा गुरुजी ने ली और बहुत अच्छे से ली और बिल्कुल परीक्षा लेते हुए ली। और उसके बाद हम निकले हैं घर से, तो रास्ते में हमें ब्लेसिंग सॉल्वेज की गाड़ी दिख गई। मैंने सोचा ठीक है गुरुजी आप साथ हो। फिर हम
छठ मैया के घाट पे पहुँचे, बहुत सुंदर। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी ना कि बाबा मुझे सुंदर घाट दिलाना, जहाँ मैं अच्छे से पूजा अर्चना कर सकूँ, अच्छे से दिया जला सकूँ, सब कुछ कर सकूँ। और संगत जी, गुरुजी ने इतना सुंदर इंतज़ाम किया वहाँ पे, इतना सुंदर इंतज़ाम किया था कि मैं क्या बताऊँ। मैं पहुँची हूँ और वहाँ पे बहुत सुंदर घाट सजा था और मैंने वहाँ पे 7 दिए जलाए और अगरबत्ती लिया, नारियल आंचल में लेके मम्मी ने मुझे सिंदूर और वो पिठार लगा के मैंने छठी मैया के लिए जल में मैं खड़ी हुई और छठी मैया का ध्यान भी कर रही हूँ, अपने सारे गुनाहों की माफ़ी भी मांग रही हूँ और साथ साथ गुरु जी को थैंक यू कह रही हूँ और मंत्र जाप कर रही हूँ। मैंने एक बार सुना था कि छठी मैया भी हमारे सदाशिव महाराज की ही बेटी है, तो मैंने उनको बोला कि माँ आप का तो मैं आपसे सॉरी बोलती ही हूँ हर भूल चूक के लिए और मैं आपके पापा के हुक्म से मतलब गुरुजी के लाइफ में आने के बाद ही मैं छठी मैया से जुड़ी, तो कहीं ना कहीं ये दोनों का कनेक्शन ही है, दोनों का बॉन्ड ही है। तो मैंने सबके लिए थैंक यू बोला और प्रणाम किया, माफ़ी मांगी और बहुत सुंदर से मेरी पूजा छठ मैया वाली हो गई। वहाँ पे गुरुजी ने मम्मी से सेवा ली, दिया मैंने जो बीच में जलाया था उसको मम्मी ने साइड में किया, वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र थे उनके कहने से। तो माँ की भी सेवा ली गुरुजी ने। तो गुरुजी तो सेवा लेते हैं, ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरु। मेरी जो इच्छा थी दोनों बच्चों के साथ, लेकिन अंकल जी नहीं आ पाए छठ में। लेकिन वो नहीं आ पाए ये कहना गलत होगा, क्योंकि गुरुजी ने कुछ और ही सोच रखा था। हमारी गाड़ी गुरुजी की गाड़ी है संगत जी। मैं जब जल से बाहर निकली तो मैं चेंजिंग रूम में गई हूँ। चेंजिंग रूम में जाने के बाद मैं जब कपड़े बदल लिए तो मैं गुरुजी का स्वरूप ले गई थी अपने साथ में। मैंने सबसे पहले उनको प्रणाम किया, अपने पापा को, अपनी माँ को, और फिर मैंने सिंदूर निकाल के सामने वाली दीदी को दिया कि दीदी आप मुझे सिंदूर लगा दो। उन्होंने मुझे सिंदूर लगाया तो मैं उनको प्रणाम करने लगी। वो बोलती नहीं नहीं आप मुझसे बहुत बड़े हो। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैं आपके सिंदूर ही लगा देती हूँ। तो कहती हाँ ये आप कर सकते हो। तो फिर मैंने उनको सिंदूर लगा दिया। और संगत जी वहाँ पे ना जो एक छोटी लड़की दूसरी लड़की थी, उन्होंने मेरे चरण छुए, क्योंकि छठ व्रती को सब प्रणाम करते हैं ना, तो ये बहुत सौभाग्यपूर्ण मोमेंट होता है। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, आपने बहुत अच्छे से सारे किए। और संगत जी जब मैं जल में खड़ी थी तो मेरे आगे से सफ़ेद चोले में कबूतर, एक बुलबुल, एक बहुत सुंदर जोड़े में चिड़िया, बहुत 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 सुंदर ब्लेसिंग्स दिए गुरुजी ने और बहुत प्यारे ब्लेस्ड मोमेंट के साथ और गुलाब की पंखुड़ियों के साथ मेरा छठ व्रत आज वाला संपन्न हुआ। अब सुबह हो जाए फिर संपूर्ण होगा, लेकिन गुरुजी को कहा है तो गुरुजी हर व्रत सफल करेंगे। और संगत जी सबसे बड़ी बात यह है कि दिन भर इतना काम की हूँ, इतना बोली हूँ, सब कुछ किया है, लेकिन गुरुजी के जल प्रसाद की वजह से ना इस बार मुझे कमज़ोरी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो अनंतम शुक्राना मेरे दातिया, अनंतम शुक्राना संगत जी। उसके बाद जो उसके बाद जब मैंने चेंज किया, वो साड़ी गुरुजी वाली साड़ी मैंने पहनी जो गुरुजी ने मुझे जयपुर में गिफ्ट किया था। तो थैंक यू बाबा। उसके बाद संगत जी मैं जब वापस आई हूँ तो वहाँ पे गुरुजी ने क्या लीला रची थी कि जहाँ से हम लोग को आना था वापस, कुछ दूर गुरुजी ने वॉक कराया और उसके बाद फिर ऑटो वाले भैया आए और फिर मेरे अंकल जी आ गए। तो उन्होंने अपनी गाड़ी में, यानी कि गुरुजी की गाड़ी में हम सब घर आए हैं। तो छठ मैया का आशीर्वाद इनको भी मिला, क्योंकि जब मैं वहाँ से निकल के इनके साथ ही वापस आई तो जो मेरा मन था कि मैं अपने पति के साथ घर वापस आऊँ तो वही हुआ। फिर घर आके हमने बहुत अच्छे से पूजा किया है, आरती गाया है और जो मेरी इच्छा होती है सब गुरुजी पूरा करते हैं। और फिर ये बताया कि कैसे कैसे गुरुजी ने सारी कृपाएं की। और उसके बाद जो मुझे एक मैसेज आया है, सबसे पहले जब मैं मैसेज खोलती हूँ तो वो गुरुजी की हैंड राइटिंग थी। मैं भाव विभोर हो गई और उस हैंड राइटिंग वाले मैसेज के बगल में लिखा था कि तुम जब भी मुझे सोचोगे, इमेजिन करोगे कि मैं तुम बस मुझे ध्यान में लाओगे और मुझे इमेजिन करोगे
तो और पीछे देखोगे तो मैं तुम्हें अपने पास खड़ा मिलूँगा। कितना सुंदर मैसेज है संगत जी, कितना सुंदर मैसेज है। और सच में गुरुजी तो कण कण में व्याप्त हैं, हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं संगत जी। और आज एक आंटी का सत्संग था कि उन्होंने करवा चौथ से पहले वाले दिन को जब वो शॉपिंग पे निकली थी तो चांद उनके साथ साथ चल रहे थे। और बिल्कुल सेम चीज़ जब मैं सरोजनी गई थी एक दिन, तो थ्रू आउट पूरे रास्ते में चांद को निहारते ही गई थी कि गुरुजी आप तो साथ हो, तो साथ हो। हम लोग वॉक भी करते थे तो चांद को देखते हुए ही करते रहते थे। तो बिल्कुल सेम टू सेम सत्संग जब सुनते हैं ना किसी का अपने लिए और उसमें इमेजिन करते हैं खुद को, तो बहुत ही खुशी होती है संगत जी। तो अनंतम शुक्राना बाबा उस भाव को देने के लिए, और उस मोमेंट को मैं जी चुकी होती हूँ, ये दांत बख्शने के लिए बहुत शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना। और संगत जी बहुत सुंदर से आप गुरुजी ने मुझे आज छठी मैया का पूजन करवाया, दिया भी साथ जलवाया, तारीख भी साथ है, और गुरुजी मेरे साथ थे। तो इससे बड़ी सौगात मेरे लिए, एक बेटी के लिए क्या हो सकती है। और संगत जी गुरुजी ने एक और कृपा की। गुरुजी तो कब कैसे ब्लेस कर दें ये हम नहीं समझ सकते हैं। तो जब मैं जा रही थी उस वक्त भी और जब मैं आ रही थी उस वक्त भी, जय गुरुजी वाला जो हमारा वाटर टैंकर है वो बिल्कुल सामने में था, और मैंने उसको देखते हुए ही मैं गई थी और देखते हुए ही आई हूँ। गुरुजी में साथ लेके गए और साथ लेके आए। हमारे प्यारे प्रभु हमको बहुत प्यार करते हैं, हम पे बहुत कृपा बरसाते हैं। अब कल उनका नाती जाएगा, अब बस मैं उसके लिए कुछ कुछ बनाने जा रही हूँ। हमारे दाता किचन में मेरे साथ रहेंगे, मैं जानती हूँ, मुझे बहुत प्यार करते हैं। और संगत जी आज का इनाम मुझे एक मैसेज के रूप में मिला है, और वो मैसेज ऐसा था संगत जी जो कभी नहीं मिला था मुझे। वो मैसेज ऐसा था कि मेरी बेटी, तू पिछले जन्म में एक फरिश्ता थी, तूने सबकी सेवा की, इसीलिए तू मेरी सबसे प्यारी बच्ची है। और लेकिन कुछ ना कुछ भूल तुझसे हुई थी, कोई कमी रह गई थी, जिसकी वजह से तुझे फिर से मेरी शरण में आना पड़ा। अब तुझे एक काम दे रहा हूँ, तू गाय को 3 केले खिला, और मुझे पूरा विश्वास है तुझ पे कि तू ये काम शुक्राना करते हुए पूरा करेगी, क्योंकि वो गाय तेरे कर्म को कटवाने में तेरा हेल्प करेगी। और तेरे इस काम, तेरे इस सेवा से तेरे कुछ कर्म कटेंगे और तुझे तेरी एक विश मैं पूरी करूँगा। तो कितना सुंदर मैसेज है संगत जी, कितना प्यारा मैसेज है, कितना गूढ़ मैसेज है कि हमें एक गौ माता की सेवा करने से हमारे विशेष पूरी हो जाएंगी। और क्योंकि गौ माता में हम जानते हैं ना कि 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। तो और मैं बहुत दिन से, सॉरी संगत जी, गौ माता की सेवा भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन गुरुजी मुझसे लेंगे, मुझे यकीन है, क्योंकि मैं भाव से जानती हूँ कि गुरुजी मुझ पे गुस्सा नहीं है, वो समझते हैं उनका बेटी की मजबूरी। और मेरे दीनानाथ बहुत कृपालु हैं। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। एक और आंसर मिला आज मुझे एक सत्संग में कि लोटा साफ नहीं रखती थी आंटी, तो उनको गुस्सा किए थे गुरुजी। और सच में मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, मैं तो 3-4 दिन से लोटा नहीं मांजी हूँ, और गुरुजी ने मुझे भी डांट लगाई है इनडायरेक्टली। और गुरुजी की डांट का मतलब उनका सुपर डुपर वाला आशीर्वाद होता है। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपकी डांट सर आँखों पर, और आपकी बेटी लोटा को साफ करके जरूर जल रखेगी। और लोटा में 7 नंबर की ब्लेसिंग देने के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दाता। और इसी के साथ मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल को शुक्राना करती हूँ, और सभी साथ संगत जी को शुक्राना करती हूँ, और सबको छठी मैया की आशीर्वाद देती हूँ। सब खुश रहे, फले फूले, और माँ छठी आप सबको, सूर्यदेव आप सबको सदा निरोगी काया से ब्लेस करे। और हमारे गुरुजी का आशीर्वाद तो हम सबके ऊपर है ही। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला करो गुरु जी,
कि चढ़ते कर लो गुरुजी। और संगत जी जाने से पहले ना गुरुजी का लॉकेट ब्रेसलेट का स्वरूप निकल गया था। ब्रेसलेट से लॉकेट स्वरूप उस पे जो लगा रहता है। तो मैं सोची कि अरे ये तो खंडित हो गया, लेकिन फिर ना वो उसका बस लूज हुआ था, तो मैंने ना उसको लगा दिया था। लेकिन मेरा मन था कि आज गुरुजी मेरे अंग संग रहे, तो ब्रेसलेट तो रहता है लेकिन स्वरूप तो मैं लेके जल में खड़ी नहीं रह सकती थी। तो गुरुजी ने सोची डाली कि तू खन्ना साहब वाला लॉकेट पहन ले। और सब गुरुजी मेरे नानक बाबा मेरे साथ थे खंडा साहब बन के, और मेरे गले में अभी भी विराजमान है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वो हमें रास्ता दिखा देते हैं संगत जी। चलना तो हमें ही है, लेकिन वो बहुत प्यार से हर रास्ता दिखाते हैं और उस पे चलाते भी हैं उंगली पकड़ के। और मैं गुरु जी को यही डेडिकेट करूँगी, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया बाबा। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू मेरी माँ का आंचल। और आज मेरे बाबूजी बहुत रो रहे थे, उनको मम्मी बहुत याद आ रही थी, और मैंने उनको बोला है कि आप अपना ख्याल रखो। और मन ही मन गुरु जी से कहती हूँ कि गुरु जी मेरे बाबूजी का बिल्कुल ध्यान रखो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे दातिया। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। गुरु जी के आशीर्वाद से आज मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। और अभी 8 नवंबर है आज, और गुरु जी का शुक्राना का दिन है, शुक्रवार का दिन। 4:28 हो रहे हैं। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। गुरु जी और संगत जी, अगर ये सत्संग करते समय मुझसे कोई भी भूल चूक हो बोलने में तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का जितना शुक्राना हम करना चाहे उतना कम है। गुरु जी का मैसेज आया जो हमें हमेशा बताते हैं, तो इतना प्यारा उसमें है कि जा तेरा बड़ा रास्ता बना दिता और तेरा काम हो जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने और एक मैसेज भेजा, क्या हुआ बेटे, तू ढंग से सोई नहीं? मैंने कहा ना, तो अपनी सारी चिंता मेरे सर पे छोड़ दे और चैन की नींद सो जा। तेरा काम 100% कल तक हो जाएगा। शुक्राना करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पास। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जितना गुरु जी ने और एक मैसेज भेजा था बच्चे के लिए कि तेरी बच्ची को मेरे आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। वो रास्ता भटक गई है और उसको सही रास्ता दिखाने के लिए उसको मेरी ज़रूरत, मतलब आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो उसको जल प्रसाद पिलाया कर सुबह शाम, और देखना फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। मैं उस पर अपना आशीर्वाद करने लगा हूँ। चिंता ना कर, और सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसकी जो गलत संगत में जो वो पड़ी है वो सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरु पास। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बच्चे सबके घर में होते हैं, और किसी के बच्चे थोड़े कम बिगड़े होते हैं, किसी ज़्यादा। तो मेरी बड़ी वाली बेटी थोड़ी सी हो गई है, उसका मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं। उसको हम जितनी बार समझाते हैं उसको किसी की बात पर लेनी पड़ती, और इसी चीज़ की टेंशन लेके मैं बैठी रहती हूँ। गुरु जी को यही कहती हूँ, गुरु जी सद्बुद्धि बख्शो से सद्बुद्धि बख्शो। शायद इसीलिए गुरु जी ने मुझे ये मैसेज भेजा कि मैं करूँ क्या। तो शुक्राना गुरु पाप का, इतना प्यारा मैसेज देने के लिए शुक्राना, मुझे बताने के लिए शुक्राना कि तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरु पाप। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी आपके
चरणों में समर्पित कर दी गुरु माँ। अब ये बच्चे भी आपके, ये परिवार भी आपका। आप जिस साल में रखो साल में रहना सिखाओ गुरु माँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर आज का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। आज एक नया दिन, नया शुक्राना करवाने का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, शुक्राना मेरे अन्नदाता, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पाक। मेरे सब कुछ आप हो, मेरा कल भी आप हो, मेरा आज भी आप हो, मेरा सब कुछ आप हो। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना गुरु जी। शरबता भला करो गुरु पा, शरबता भला करो। जय गुरु जी। हाय, मैं सौम्य आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु पाक का एक मैसेज फ्लैश हुआ कि मुझे कॉफ़ी का भोग लगा, मैं तेरे घर आऊँगा और सारे काम बना दूँगा। तो मैंने आज शाम को कॉफ़ी का भोग लगाया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, ये आपका ही घर है दिया हुआ। आपका जब मन होगा तो आप यही विराजमान है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैंने कई सत्संग सुने तो उसमें ज़्यादातर मुझे अपनी ही लाइफ से रिलेटेड लग रहे थे और उसमें काफ़ी बीमारियों के भी थे कि किसी आंटी के हाथ में प्रॉब्लम दर्द हो रहा था, किसी के पैर में तो था कि चंदन टीका और जल प्रसाद को मिलाकर लेप बनाकर लगाएं तो प्रॉब्लम दर्द जो है वो सही हो जाएगा। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और इसी तरह एक घी के दिया जो हम भगवान के सामने जलाते हैं तो जो लास्ट में घी बन जाता है, उससे अपने हाथों या पैर में जहाँ दर्द है वहाँ लगाएं। उस पहले भगवान जी की पैरों की गुरुपा की मालिश करके फिर अपने हाथों में लगाएं और ये किसी को बताएं नहीं। मेरे पास तो स्वरूप है नहीं, फ़ोन में है। तो मैंने रात में क्या किया था कि जो मेरे पास थोड़ा सा ही घी बचा था, जलने के बाद ज़्यादा बचा नहीं, तो मैंने थोड़ा सा लेके गुरुपा पहले तो साईं बाबा के जो मेरे पास फ़ोटो है वहाँ पर स्वरूप है मंदिर में, उसमें लगाकर मैंने लगा लिया। फिर मैं एक सत्संग सुन रही थी तो मुझे उसमें सत्संग में वीडियो में गुरुपा का चरण स्वरूप दिखा, तो मैंने उसी वीडियो में पॉज करके वहाँ उनके पैरों में लगाकर अपने जहाँ हाथ में उंगली के पास दर्द हो रहा था उसमें लगाया तो मुझे काफ़ी आराम मिला। अब मेरे हाथों में वो दर्द नहीं है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर सुबह मैंने जब दिया जलाया तो मुझे ज़रूरत थी घी की, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बचेगा तो मैं ले लूँगी। तो मैंने देखा कि दिया जितना जलना था जल गया और उसमें काफ़ी घी बचा रह गया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसीलिए गुरुपा ने बचवाया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने इतने सत्संग सुनाए जिसमें उस घी का कैसे उपयोग करना है वो बताया गया था। तो उस घी को लेके आप अपने हाथ पे, पैर पे, जहाँ भी मालिश कर सकते हैं और जहाँ भी पेन है, और नाभि पे लगा सकते हैं और माथे पे लगा सकते हैं। मैंने उसे थोड़ा सा फेस पे भी लगाया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमारी हर पल रक्षा करने के लिए, हमेशा अंग संग रहने के लिए, हर बात को हमारी सुनने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैंने जितने सत्संग सुने कुछ ना कुछ लाइफ से रिलेटेड ही थे। जैसे ब्लैक मैजिक का ससुराल वालों ने ब्लैक मैजिक किया था, एक आंटी जी बता रही थी 10 साल से सेम मेरे साथ था कि वो चाहते ही नहीं कि ये लोग साथ रहें और अलग अलग हो जाएं। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ भी थी। मैंने पूरा सुना तो उसका जो कैप्शन था वो था कि शत्रु तेरे सामने नाक रगड़ेंगे और मैं उन्हें
बख्शूंगा नहीं जिन्होंने भी तेरे संग बुरा किया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा ने तो पहले ही मैसेज किया था कि तुम उन्हें माफ़ कर दो, क्योंकि उसका जवाब मैं दूंगा। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। वैसे भी हम कुछ भी नहीं कर सकते कि हमारे अंदर इतनी शक्ति ही नहीं है कि हम कुछ कर सकें। हम तो सिर्फ आप पर ही निर्भर करते हैं। आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमें बचा सकते हैं ऐसे नेगेटिव लोगों से। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना अपना साथ बनाए रखने के लिए। आपका हाथ हमारे सर पर है तो हमें लगता है कि कोई है इस दुनिया में हमारे भी साथ जो हमें बचा सकता है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अदरवाइज़ हम किसी से भी कोई बात कहें तो वो तो यकीन ही नहीं करेगा, क्योंकि इतनी चालाकी और इतने छुप के ये अटैक होता है कि हमें पता ही नहीं होता। लेकिन इस बार गुरुपा ने सारी चीज़ें दिखा दी, एक एक चीज़ें दिखा दी कि ये चीज़ यहाँ रखी है और जो किसी ने रखी थी और वो उनका चेहरा मेरे सामने आ गया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने तो कभी इस टाइप की चीज़ें सोची भी नहीं थी कि होती हैं, जो कि अब मुझे दिखने लग गई। और ऐसे ही कोई फ्रेंड थी, हम लोग काफ़ी मिलते जुलते थे, तो वो हमेशा कोई ना कोई गिफ्ट ला के बच्चे को देना। तो आज मैंने फिर एक सत्संग सुना जिसमें एक आंटी जी बता रही थी कि उनकी बेटी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि और जो थे उनके बच्चे काफ़ी तंदुरुस्त थे। फिर वो कुछ सामान ला के दे आती थी तो बच्चा कमज़ोर होने लगा। तो सेम मेरे साथ था कि मेरी बेटी कभी भी बीमार पड़ जाती थी, कभी भी वॉमिटिंग होने लगती थी। अब मैंने लोगों से के द्वारा दिए हुए गिफ्ट्स को घर में रखना ही छोड़ दिया है, उसे तुरंत ही बाहर निकाल देती हूँ या तो फेंक ही देती हूँ। तो इस बार दिवाली पे हैलोवीन था तो उन्होंने गिफ्ट दिया, मैंने तुरंत फेंक दिया, क्योंकि उस सत्संग में वो आंटी जी बता रही थी कि ऐसे ही वो ज़बरदस्ती आई, उन्होंने उस बच्चे को गिफ्ट दिया और वो गिफ्ट घर में ही रहा और 2-3 दिन बाद वो बच्चा काफ़ी बीमार और हॉस्पिटलाइज्ड हुआ। तो गुरुपा ने बचाया कि वो फिर उन्होंने उस गिफ्ट को बाहर फेंका, तब उस बच्चे की हालत सुधर गई और वो घर आ गए। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा हमें राह दिखाने के लिए। मैंने उसी दिन वो उस गिफ्ट को उठाकर फेंक दिया था और मुझे समझ में आ गया कि कौन है, अब किससे किससे बच के रहना है। तो हमें सबके चेहरे सामने दिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर एक और करवा चौथ के दिन सुहाग का सामान लेकर आई थी, जो कि गुरुपा ने मना किया था। तो ऐसे ही सत्संग में कांटी जी बता रही थी कि मना किया था लेकिन वो ज़बरदस्ती ला के दी। मैंने भी लेकर उसे तुरंत फेंक दिया कूड़े में, मैंने घर के अंदर नहीं लाने दिया उन सामान को। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें विपदाओं और संकटों से बचाने के लिए ऐसे ही हमारे अंग संग बने रहिएगा। मेरी माँ की भी तबीयत इस नेगेटिविटी की वजह से ही ख़राब है, अदरवाइज़ कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन पैनिक अटैक्स और एंजाइटी हमेशा होती रहती है। तो बस गुरुपा आप उनकी रक्षा करें, मेरे माता पिता भाई की और मेरे बच्चे की, और सदैव अंग संग हम सबके बने रहें, सारी संगत के बने रहें, क्योंकि इस दुनिया में हमारा आपके सिवा कोई नहीं है गुरुपा। बस अपना हाथ हमारे सर पे हमेशा रखिएगा। हमसे कोई गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। हमसे कभी भी कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। मैं इस सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा संगत जी और गुरुपा। और गुरुपा सौम्या आंटी और विपिन अंकल पर भी अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जी शुक्राना गुरु जी। आज 8 नवंबर है, दिन शुक्रवार है। मैं अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ सौम्या आंटी के चैनल पे। 8:22 हो रहे हैं। मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। गोवर्धन वाले दिन हम 4 बजे उठ के वृंदावन गए थे। तो संगत जी मैं खाना बना के ले गई थी। खाना बनाते समय मैंने अपने आटे वाले कनस्तर में से आटा जब निकालने लगी ड्रॉर खोल के, तो संगत जी मुझे सांप के दर्शन हुए और मैं थोड़ा सा दहल गई। मुझे लगा कि कनखजूरा है, लेकिन कनखजूरे के तो साइड में वो निकले रहते हैं पंजे से, तो वो बिल्कुल प्लेन था और एकदम से भागा। तो मैं दहल सी गई। मैंने दरवाज़ा एकदम से बंद कर दिया आटा निकाल के, और मैं
क्या कहते हैं आटा वहीं खड़े होकर मारने लगी और गुरुजी का ध्यान करने लगी। फिर गुरुजी के पास गई, मैंने कहा गुरुजी ये क्या है, आप ये क्या दिखा दिया आपने। तो गुरुजी बोले पुत्र कोई ना, मैं हूँ, मैंने तुझे दर्शन दिए हैं। मैंने कहा गुरुजी ऐसे दर्शन मत देना, मेरे को तो बहुत डर लगता है इन चीज़ों से, मेरे को ऐसे दर्शन मत देना। तो संगत जी अभी मैं फिर वापस आटा मारने जा रही थी, मैं बच्चे के लिए मूली के पराठे बना रही थी, तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि गुरुजी ने मुझे सर्प के रूप में दर्शन दिए और मैंने शुक्राना नहीं किया। मैं अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आप मुझे डराओ मत, मुझे इन चीज़ों से डर लगता है, मुझे ऐसे दर्शन मत देना कभी। तो संगत जी गुरुजी बोले पुत्र मैं कुछ नहीं कह रहा, बस मैं जा रहा हूँ, तेरे को देख रहा था बस मैं, बस इतनी बात हुई मेरी। और फिर मैं माता रानी के भरोसे, गुरुजी के भरोसे अपने हस्बैंड अंकल को छोड़ के वृंदावन गई हूँ। वहाँ से राजी राजी आए और राजी राजी ये भी सब सही है, सब कुछ सही है। तो गुरुजी थे और गुरुजी ने दर्शन दिए थे। तो संगत जी मैं ये शुक्राना करना चाहती थी, मैं अपने गुरुपा से अरदास करना चाहती हूँ, गुरुपा ऐसे दर्शन मत देना, मुझे बहुत डर लगता है इन चीज़ों से, ऐसे दर्शन मत देना आप। मैं इतने झाड़ झंकाड़ से फूल लेकर आती हूँ संगत जी, बिल्कुल सूनी पड़ी हैं कॉलोनियाँ, लोग चले गए हैं क्वार्टर छोड़ छोड़ के, मैं वहाँ से फूल लेकर आती हूँ, कभी मुझे दर्शन नहीं होते। और मैं देखती जाती हूँ कि कहीं तो कुछ दिख जाए और वहाँ मुझे दर्शन नहीं होते। और मुझे किचन में दर्शन दिए गुरुजी ने, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, लेकिन मुझे आगे से गुरुजी ऐसे दर्शन ना दे, मुझे बहुत दहशत होती है संगत जी, डर लगता है मुझे। मैं अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल ठीक तो हो रहे हैं, लेकिन उनको गुस्सा पता नहीं क्यों आ रहा है। कल उन्होंने गुस्सा करा है और बेटे पे, और बेटे ने बहुत मनाया उनको, फिर जाके कहीं माने हैं वो। अब तो ये सब ना करें संगत जी, मुझे ये कले कलेश घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो बहुत शांत स्वभाव की हूँ और मैं बस प्यार से रहती हूँ, सबको प्यार से रखती हूँ अपने घर में। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरह से कोई भी गुस्सा करे। ये मेरे गुरु के चरणों में अरदास है। बच्चे बेचारे वैसे ही परेशान हैं, बच्चों को क्यों ही परेशान करना। प्लीज़ गुरुजी मेरी अरदास स्वीकार करना। जो तंत्र मंत्र वगैरह करते हैं हमारे ऊपर, जो नेगेटिविटी छोड़ते हैं, उनकी नेगेटिविटी उनको ही वापस जाए, हमारे घर में और हमारे बच्चों पे कोई असर ना हो। मैं अपने गुरु का हर वेले शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुजी, मैं आपका हर वेले शुक्राना करती हूँ। मेरे प्यारे गुरु का मैं आपका हर वेले शुक्राना करती हूँ। संगत जी मुझसे कहने में सुनने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी प्यारे सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मैं अपने प्यारे गुरु जी की प्यारी बेटी शिखा हूँ और ये मेरा सबसे 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 खास वाला सारे सत्संग मेरे खास हैं, बट ये बहुत ही खास सत्संग है जो आप सबको भी सादर समर्पित है मेरे गुरु जी के साथ, क्योंकि आप सब संगत में गुरु जी का वास है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, आपको अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं आज का ही सब कुछ बताऊंगी। आज सुबह हम लोग छठ पूजा के लिए निकले, तो सबसे पहले तो गुरुजी ने मुझे 4:30 में उठा दिया, सारे भगवान के बर्तन मुझसे धुलवाए। उसके बाद गुरुजी ने मुझसे एक सेवा ली, गुरुजी ने मुझसे कॉफ़ी बनवाई और गुरुजी मुझे गार्ड भैया के पास कॉफ़ी लेके भेजे। फिर गुरुजी मुझे गेट से बाहर ले गए, गाय का दूध खरीदवाया छठ मैया के अर्घ के लिए। उसके बाद मैं वापस आती हूँ, गुरुजी ने मुझसे अमृत वेला का सत्संग सुनने की सेवा ली। मैं सुनते सुनते सारे काम कर रही हूँ। गुरुजी ने सबसे पहले उठते ही मुझे अपने आगे जोत जलाने को कहा, बिना नहाए बिना कुछ किए, ताकि मेरा सारा काम अच्छे से बने। उसके बाद संगत जी छठी पूजा के लिए मैंने सारे कपड़े अपने अलग किए। उसके बाद मेरे अंकल जी ने त्रिशक्ति वाला स्वरूप अपने पॉकेट में रखा। वो पूछते हैं कि आज तो कुर्ते में पॉकेट नहीं है, पैंट में रख सकता हूँ? मैंने बोला हाँ, गुरुजी को कहीं भी रख सकते हो। उन्होंने रख लिया। मैंने अछता पछता के संगत जी, पहले मैं जो कल रॉकस्टार स्वरूप ले गई थी जिसमें लैमिनेशन नहीं है, उसका मैंने प्रिंट आउट निकाला हुआ है, लेकिन उसको नहीं ले जाके मैं जो मेरे पास ब्लेस्ड चरण स्वरूप और येलो चोले वाला स्वरूप है, मैंने उसको रखा कि मैं ये लेके जाऊंगी। संगत जी उसको मैंने ले लिया अपने बैग में, और जब मैं नीचे उतरती हूँ तो बिल्ली, सफ़ेद वाली बिल्ली हमारा रास्ता काटती है।
तो मेरी सासू माँ इधर और मेरे अंकल जी उधर, बीच से गाड़ी आएगी तो बिल्ली रास्ता काटी हुई है। मैं बेधड़क आगे बढ़ रही हूँ, माँ मेरी ओर देख रही। मैंने कहा माँ अब मैं वहम में नहीं पड़ती हूँ, मैं, मेरे गुरुजी कहते हैं, और मैं एकदम बोल्डली बोल रही थी, मैं कभी माँ को ऐसे बोल नहीं सकती थी। मैंने बोला कि गुरुजी कहते हैं कि मैं बड़ा या बिल्ली बड़ी, तो मम्मी बिल्कुल डरिए मत, आराम से आइए। और संगत जी वाकई ना उनको कोई टेंशन हुआ, ना मुझे, ना मेरे अंकल जी को। हम तीनों खूब सुविधा से गुरुजी की गाड़ी में बैठ के और घर में अपनी देवी माँ के आगे भी, मंदिर के आगे भी जोत प्रज्वलित करके हम लोग निकले। संगत जी, बेटी का टिफ़िन गुरुजी ने पहले ही केक मंगवा दिया था, वो भी नहीं बनाना पड़ा। सब कुछ वो इंतज़ाम पहले कर देते हैं। संगत जी, उससे पहले का सत्संग सुनिए। उससे पहले आज, अच्छा मैं अभी छोटा सा कर लेती हूँ, फिर खाना वाना बना के मैं अच्छे से पूरा बताऊंगी सुबह वाला। अभी मैं आगे का पोर्शन नहीं बताती हूँ। सबसे बड़ी बात ये बताती हूँ कि आज गुरुजी मुझसे खो गए और गुरुजी मुझे मिल गए, और मुझे मेरे राम मिल गए। मैं हमेशा हनुमान बनना चाहती थी, आज मेरे बाबा ने मुझे कह दिया है कि तू मेरा हनुमान है बच्चा। और मैं अभी माफ़ी मांगने के लिए गुरुजी से सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी, मैंने आपकी परीक्षा ली, आई एम सॉरी। आपने मेरी परीक्षा ली और मैंने आपकी ली, लेकिन मैं पास हुई या नहीं ये तो आप जानो। आप पास हो गए बाबा। लव यू बाबा, लव यू मेरी माँ, लव यू छठी माँ, लव यू मेरे गन्नू बाबा, और लव यू मेरे सारे यूनिवर्स जो हर कोई मिलके मुझे हमेशा ब्लेस करते हैं। 7:30 संगत जी को जय गुरु जी। अभी मुझे खाना बनाना है, मेरे बेटे का आज ट्रेन है, उसको कलकत्ता वापस जाना है। आज बहुत डिवाइन सत्संग है, लेकिन अभी गुरु जी कहते हैं घर के काम छोड़ के नहीं करो। और सबसे पहले मैं उनको मीठा भोग लगाना चाहती हूँ संगत जी। तो मैं अपने प्यारे 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 प्रभु के लिए गुजिया बना रही हूँ। आप सब भी आना, आप सब भी ग्रहण करना भोग, क्योंकि हर संगत में मेरे गुरु का वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो गुरु जी मुझसे खो गए थे वो मुझे मिल गए। लव यू बाबा, लव यू लव यू लव यू सो मच। जय गुरु जी।